हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने ट्यूशन द प्रेरणा एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई। जो भी बच्चा ग्रुप डी हरियाणा पुलिस या सिटी मेंस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने एनसीईआरटी का सेशन स्टार्ट कर दिया। और इसमें हम सबसे पहले एनसीईआरटी पता कौन सी क्लास की करेंगे? तो सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे हम 6th क्लास की। डेली के हम इसमें 20 क्वेश्चन किया करेंगे। और भाई आज आपको लगेगा कि साइंस बहुत ही बेसिक जो मैं नॉर्मली क्वेश्चन मिलेंगे। आज करेंगे हम अध्याय 1 भोजन के घटक। जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे 7th क्लास 8th क्लास 9th 10th ग्रुप डी वालों के लिए तो यहाँ तक सेशन करेंगे। और जो सिटी मेंस की तैयारी करेगा हरियाणा पुलिस की तो उसके लिए फिर हम 11वीं और 12वीं क्लास का भी सेशन ले लेंगे। और उसके बाद जब आपका पेपर आ जाएगा नज़दीक उसके बाद फिर आपका रिवीजन करवा देंगे। भाई बहुत सारे यूट्यूब पर चल रही है एनसीईआरटी साइंस। आज आप खुद देखना हमारी एनसीईआरटी और उनकी एनसीईआरटी में कितना फ़र्क है। आप खुद नोट कर लेना और कमेंट करना क्या यही एनसीईआरटी के क्वेश्चन है या जो वो करवा रहे हैं वो क्वेश्चन है। भाई इस चीज़ का आप जरूर कमेंट करना, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने पीडीएफ चाहिए तो भाई ये पीडीएफ सिर्फ पर्सनली मिलेगी, ना कोई टेलीग्राम चैनल पर ना कहीं और। जिसको भी पीडीएफ चाहिए कमेंट करो, उसको हम लिंक प्रोवाइड करवाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और अपना रिवीजन कर लेना। रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये बोल रहे हैं रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? अपने ऑप्शन है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। तो ये पीडीएफ का साइज थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि भाई क्वेश्चनों को हम खुद प्रिपेयर करके अपना तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास भाई पीडीएफ को इंक्रीज करने का इतना टाइम ही नहीं होता और ना टाइम आपके पास होता। बस सिर्फ आप इस क्लास को देखते रहना। रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं? तो इनमें से भोजन के घटक बताना। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त सभी। तो विटामिन भोजन के घटक होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी प्रोटीन के हमारे भोजन के घटक होते हैं। चपाती, दाल और बैंगन से हमें क्या मिलता है? तो ये बोल रहा है एक तो चपाती जिसे हम साधारण भाषा में रोटी कहते हैं। दाल और बैंगन से हमें क्या क्या मिलता है? तो इनसे हमें मिलता है प्रोटीन भी और विटामिन भी। तो दाल, रोटी और सब्जी बैंगन से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन और विटामिन, दोनों चीज़ें इनसे हमें मिलती है। कमज़ोर दृष्टि का लक्षण। तो ये बोल रही है कमज़ोर दृष्टि का लक्षण क्या होता है? तो कमज़ोर दृष्टि के कारण हमारी क्षीण दृष्टिहीनता हो जाती है। कौन सी? क्षीण दृष्टिहीनता किसके कारण? कमज़ोर दृष्टि के कारण। जंतुओं से हमें क्या मिलता है? तो ये बोल रहा है कि जंतुओं से हमें क्या मिलता है? तो जंतुओं से हमें क्या मिलता है? तो दूध, दही और पनीर ये सब हमें जंतुओं से मिलता है। भाई कल से आपको पहले हम क्वेश्चन बोल दिया करेंगे और आप अपना आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट कर दिया करो। उसके बाद हम आपका उस क्वेश्चन का हम आंसर आपको बता दिया करेंगे, ठीक है। ये बोल रहे हैं चपाती, दाल और बैंगन कौन सा भोजन है? तो चपाती, दाल और बैंगन तो ये शाकाहारी भोजन भोजन होता है। कौन सा? शाकाहारी भोजन। कौन कौन सा चाकाल? चपाती जिसे हम रोटी बोलते हैं, दाल और बैंगन, बैंगन की जगह कई बार सब्जियाँ भी लिख के मिलता है, तो ये शाकाहारी भोजन होता है। नेक्स्ट है यकृत का सामान्य कितना बार होता है? तो ये बोल रहा है जो हमारा यकृत है ना जिसे हम लीवर बोलते हैं तो उसका सामान्य बार कितना होता है? तो उसका सामान्य बार होता है 1500 ग्राम से 2000 ग्राम तक। पेड़ पौधों से हमें कौन सा भोजन मिलता है? तो पेड़ पौधों से हमें कौन सा भोजन मिलता है? दाल, सब्जियां, फल और अनाज सभी मिलते हैं। कौन कौन से पौधों से हमें दाल, सब्जियां, फल उपरोक्त सभी मिलते हैं। भोजन खाना क्यों जरूरी है? तो भोजन खाना क्यों जरूरी है भाई? तो ये हमें ऊर्जा देता है, ये बात सही है। काम करने की क्षमता देता है और हमें क्या देता है? जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर।
चावल सांभर भिंडी से हमें कौन सा तत्व मिलता है? चावल सांभर भिंडी भिंडी जिसे हम भिंडी या अन्य हरी सब्जियाँ, उससे हमें क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और उसके बाद हमें विटामिन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो हमारे भोजन में शर्करा, आलू, गन्ना, पपीता, तो ये सब दिखाए गए। इनसे हमें क्या क्या मिलता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है कौन कौन से? आम भी है, तरबूज भी है, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ। तो इनसे हमें क्या क्या मिलता है? तो इससे हमें मंड भी मिलती है और शर्करा भी मिलती है। उसके बाद इनमें से वसा का स्रोत, तो वसा का स्रोत गिरी, मूंगफली और मछली। तो वसा का स्रोत मूंगफली भी है, गिरी भी है और अन्य क्या है? अन्य मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल सांभर भिंडी से हमें कौन सा तत्व मिलता है? तो चावल सांभर और भिंडी से हमें कौन सा तत्व मिलता है? तो ये तत्व हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। किससे? पेड़ पौधों से। हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज, ये हमारे वसा के स्रोत हैं। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन से हैं? आलू, चावल और एक अन्य क्या है? अन्य शकरकंदी। तो ये सभी वसा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल सांभर और भिंडी से कौन सा भोजन प्राप्त होता है? चावल सांभर और भिंडी से हमें कौन सा भोजन प्राप्त होता है? तो ये सब हमें शाकाहारी भोजन प्रदान करते हैं। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? तो भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहा जाता है? तो इसे पोषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषक कहा जाता है। ऊर्जा देने वाले भोजन किसको कहा जाता है? जो हमें ऊर्जा देते हैं उन्हें कौन से भोजन कहा जाता है? तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और दोनों कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी आंसर कमेंट करना। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग प्राप्त होता है? तो विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी भी होता है और हमें, जिसे हम बोलते हैं कि दिखाई देना कम रोग हो जाता है, जिसे दृष्टिहीनता रोग कहा जाता है। ये आहारी रेशे क्या होते हैं? तो आहारी रेशे क्या होते हैं? तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू और ताज़े फल और सब्जी, सारे आहारी रेशे होते हैं। भाई आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। भाई जिस बच्चे को ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करना। भाई मेरी एक ही थिंक रहती है कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना करना। आप 10 मिनट में आपने एक अध्याय पूरा कर लिया, एक अध्याय आपने 10 मिनट में पूरा कर लिया। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप बस सपोर्ट करोगे, सिर्फ आपके लिए एक डेमो क्लास रहेगी ऐसी। अगर बच्चों ने भाई इस क्लास में सपोर्ट कर दिया भाई, तो नेक्स्ट क्लास अपलोड हो जाएगी। नहीं तो भाई क्या ही, खुद का भी तो टाइम देखना पड़ता है भाई, क्योंकि आज के टाइम आपका टाइम इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्लास नोट्स सब प्रिपेयर करने के लिए कम से कम इन आपको तो 20 क्वेश्चन 10 मिनट में मिल गए, लेकिन भाई मेरे तो ये कंटेंट तैयार करने में कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं। और चाहिए क्या आपसे? सिर्फ एक लाइक, शेयर और कमेंट। बस सिर्फ आप, मैंने एक बात बोली थी कि सारे हरियाणा को चैलेंज कर दूंगा। और अगर आपने ये क्वेश्चन कहीं और से पढ़ रखे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी सीरीज चली हुई है, वो चली हुई है, अगर उसमें ये क्वेश्चन हो रहे हैं तो भाई कमेंट कर देना, मैं कल से ये क्वेश्चन बंद ही कर दूंगा। अगर नहीं हो रहे तो भाई फिर सपोर्ट करना। उनको भी पता लगना चाहिए कि छोटा सा मास्टर हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। देखो भाई हर चीज़ आप पर डिपेंड करेगी, ये आप सभी को पता है। जिसका कम स्कोर हुआ है तो बच्चा घबराओ मत, अब हमारे साथ जुड़ जाओ भाई। ग्रुप डी में 75+ हम बहुत इजीली स्कोर करवा देंगे आपका। चाहे एग्ज़ाम 20 दिन के बाद क्यों ना आ जाए, 20 दिन में भी आप 75+ स्कोर कर लोगे। वो मैं बताऊंगा कैसे करोगे। डेली की कल सेशन में जुड़ो और कल का आपका
चलो कल का आपका वो देता हूँ मैं होमवर्क कि आपने कल क्या करना है। सबसे पहले इस पीडीएफ का एक बार रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद कहीं से भी पढ़ो भाई, चाहे हमारे सेशन से पढ़ो, कम से कम 50 क्वेश्चन हरियाणा जीके का रिवीजन करना पीवाईक्यू का, ठीक। उसके बाद हिंदी का कोई भी एक नॉर्मल टॉपिक उठा लेना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कोई भी उठा लेना, उसका रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बात मैथ पर। सबसे पहले मैथ का आपका नंबर सिस्टम उठाओ, नंबर सिस्टम के ज़्यादा नहीं 3 से 4 कंसेप्ट तैयार करो। आपको मंडे आज नेक्स्ट मंडे तक जो मैं बोलूँ वो चीज़ फॉलो करना, और उसके बाद हमें बताना है कि सर हमें कुछ इंक्रीज किया है, ठीक है। उसके बाद आगे भाई रीजनिंग की बारी। कल को आपके रीजनिंग में अपना ABCD याद कर लो भाई, कौन से कितने नंबर पे, ठीक है। उसके बाद 20 तक के क्यूब और 20 तक के स्क्वायर कल को याद कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको रीजनिंग का बताया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश का भाई देखो, इंग्लिश में मेरा खुद का भी हाथ थोड़ा सा टाइट है, लेकिन ये नहीं है कि ज़्यादा टाइट है, ठीक है। तो कुछ भी करो, पैरामाउंट किताबें नीतू की वो उठा लो, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, उसकी प्रैक्टिस करने लग जाओ, एक टॉपिक उसका पढ़ो, ठीक है। और नेशनल जीके का PYQ उठाओ भाई, नेशनल जीके के 50 क्वेश्चन पढ़ो PYQ के, बस ज़्यादा मत पढ़ो। ये सिर्फ आपका पता 3 से 4 घंटे में आपका ये जो मैंने बता रहा हूँ वो आप क्लियर कर जाओगे। उसके बाद अगर आप पढ़ोगे 3 से 4 घंटे, आप अपनी मर्जी से खुद भी कुछ भी पढ़ लेना। ये भाई छोटे छोटे सेशन लगाने लग जाओ और आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।